हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, डेली शाम को 7 बजे हम अपना कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट करते हैं और जो हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट बीच में छूट गया था वो फिर से कंटिन्यू हो चुका है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों को पता चल सके कि जो हमारी कंप्यूटर की क्लास होती थी वो हमारी कंटिन्यू हो चुकी है। तो इस क्लास में हमने 23 क्लासेस, अपने जो 23 प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने आपको चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे, यानी कि सभी चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के थ्रू हमने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर रह गया था MS वर्ड का। MS एक्सेल 2010 जो आपके क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको टॉपिक बता भी रखे हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि इनसे 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से आता है। फिर आ जाता है जैसे आपका जीमेल आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है। तो इस तरह से ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपका क्वेश्चन बनना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आपको सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो आप सारी की सारी क्लासेस डेली बेस पे अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्लासेस की PDF ही आपको वहीं पे मिल जाएगी। लेकिन आपको PDF में आंसर टिक होकर के नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस लिए नहीं, ना ही आपको आंसर शीट मिलती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अगर आंसर दिख गया, आंसर जैसे मान लीजिए इसका आंसर B है, अगर आपको B आंसर दिख गया तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं वहाँ पर आपको नहीं देता हूँ। पहले क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आप PDF से रिवीजन कर लीजिए। PDF आपके लिए सिर्फ रिवीजन के लिए है, रिवीजन आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा के कराता हूँ, तो क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, तो इसलिए डेली क्लासेस अटेंड करनी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। समथिंग 200 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको MS वर्ड से कराऊंगा और इसी तरह से 180 क्वेश्चन के आसपास हमने MS एक्सेल से किए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से ध्यान रखिए और अपने नंबर भी काउंट करते रहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप देख लेना कि आपको MS एक्सेल से कितना आता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल ऑप्शन होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो रेफरेंस, होम, इंसर्ट या पेज लेआउट, इन 4 में से किस में हमारा टेबल विकल्प हमको मिलता है। तो अगर आपने पढ़ा है पेज लेआउट तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका इंसर्ट, ऑप्शन नंबर D, ऊपर नीचे हो गया, ये आपका इंसर्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको किसी टैब में टेबल ऑप्शन तक जाना है तो आपको पहले इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, फिर आपका टेबल आ जाएगा, फिर वहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए किस विकल्प का आपको उपयोग करना है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है, जैसे आप प्रिंट करते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो एक चीज़ होती है प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू किस लिए होता है कि जो भी, या आप जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने फॉर्म फिल कर लिया, जब आप उसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू वही होता है कि जो कुछ आपने काम किया उसको एक बार फिर से देख लो सबमिट करने से पहले। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रीव्यू। तो यहाँ पर भी बोला गया है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने, तो किसी देखते हैं हम? प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आउटलाइन नहीं होगा, ये आउटलाइन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा MS वर्ड लिखा है और हमको इसकी आउटलाइन करनी है, तो ये होती है हमारी आउटलाइन। इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी आउटलाइन। ड्राफ्ट हो गया, ये सेव करना होता है, या वेब लेआउट, आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रिंट प्रीव्यू। अगला आ जाता है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट, यानी जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ, टेक्स्ट हो या पैराग्राफ हो, उसके पीछे
उसके पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा, ये तो हो गया हमारा वाटरमार्क। जैसे आप कोई बर्ड लिखते हो और इसके पीछे का जो आपका कलर है वो चेंज हो जाए, स्पेस दोगे फिर अगले का तो अगले का हो जाएगा, स्पेस दोगे फिर अगले का। इस तरह से अगर आपको उसके पीछे या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, या आप इस पूरे पेज, जैसे हमारा पेज है, इसका बैकग्राउंड अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ करोगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे, फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करोगे या शेडिंग। आप बोलोगे हम यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर डी, शेडिंग का। अगला आ जाता है 64 क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, मान लीजिए हमने टेक्स्ट वर्ड टाइप किया या आप कुछ भी सोनू वर्ड टाइप कर लीजिए, तो एक आता है नीचे बोल्ड वाला ऑप्शन, एक आता है यू ऐसे करके अंडरलाइन, एक आता है आपका तिरछा आई इटैलिक। तो यानी कि इस टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करने के लिए, इस तरह से समझ रहे होंगे आप, तो उसको करने के लिए इफ़ेक्ट्स पर जाओगे, फ़ॉन्ट फेज, फ़ॉन्ट स्टाइल या फिर फ़ॉन्ट साइज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो आप बोलोगे ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज मान लीजिए, फ़ॉन्ट साइज ये हमारा 12 है, अगर हमको इसका 14 करना है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 30 करना है तो ये आपका और बड़ा हो जाएगा। ये आपका फ़ॉन्ट साइज हो गया छोटा बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट पे आप प्लस यू का प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डी का यूज़ करोगे, या कंट्रोल प्लस यू 4 होता है आपका अंडरलाइन। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से आप अपना टिक कीजिए। तो आप टिक करोगे कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के डी। जितने भी बच्चे यू वाले हैं वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला आ जाता है 66, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है। सबसे नीचे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, तो जो यहाँ आपको शो होगा तो उसको हम स्टेटस बार बोलेंगे, टाइटल बार बोलेंगे, मेन्यू बार या एंड बार। तो क्या बोलेंगे हम इसको, तो आप बोलोगे ये होता है हमारा स्टेटस बार। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। स्थायी रूप से हटाना यानी कि परमानेंटली डिलीट। क्या बोलेंगे इसको, परमानेंटली डिलीट। तो किससे हम करेंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑल, क्लियर या क्लियर ऑल। तो आप बोलोगे उसको डिलीट करेंगे, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को या ग्राफिक को स्थायी रूप से। अगला आ जाता है 68, बताना है एमएस वर्ड 2007 से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2010 से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2003 से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। सारे क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं, लेकिन इसका नाम क्या रखा है हमने, एमएस वर्ड 2010। मेन जो फोकस है 2010 वाले क्वेश्चन से, क्योंकि ये वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाकी के जो आपके बच जाते हैं वो सारे भी हमने इसी में डाल दिए हैं। देख, कहने का मतलब 2010 के तो क्वेश्चन सारे के सारे हैं ही, इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने इसमें आपके लिए शामिल किए हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। बात कर रहे हैं एमएस वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। फ़ॉन्ट साइज बताना है आपको, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना हो सकता है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 72, 46, 36 या 78। तो आप बोलोगे ये होता है ऑप्शन ए 72। अगला आ जाता है एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, कंट्रोल प्लस पी, एन, एफ या एस। तो देखिए, जब आप कॉपी करना होता है तो आप किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस के सी, और आपको अगर पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस के ए का यूज़ करते हो। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी आएगा, पेस्ट करने के लिए मत लगा देना, आपका गलत हो जाएगा। अगला है 70 क्वेश्चन, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। टास्क बार,
सिस्टम ट्रे, क्लिपबोर्ड या वर्ड डॉक्यूमेंट। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जब आप अपने मोबाइल में कोई टेक्स्ट कॉपी करते हो या आपको पेस्ट करना होता है या आप उसको कट करते हो, कट कर लो, कॉपी कर लो या पेस्ट, तो वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल में कहाँ पर शो होती हैं? तो आप बोलोगे क्लिपबोर्ड पर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा भी सेंस लगा के क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगला 71 है, MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है? अलाइनमेंट की बात कर रहा है दोस्तों। वर्टिकल अलाइनमेंट करना है और उसको समायोजित यानी कि सेव करना है। ठीक है, तो कॉलम किसका प्रयोग करोगे? कॉलम का, सेल का, टेबल या रो? तो आप बोलोगे हम यूज़ करेंगे सेल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला आ जाता है, देखिए अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है? पीछे आपका वर्टिकल अलाइनमेंट था, यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसका प्रयोग है वर्तक के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। दो तरह से आपको दिया है, एक एग्जाम्पल आपको दिया है, एक आपको क्वेश्चन दिया है। अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट के फॉर्मेट की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है वो भी आपको बताया है, तो स्टेटस बार होगा, रूलर बार, टाइटल बार या टास्क बार? आप बोलोगे स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 73 क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता? तो प्रिंट प्रीव्यू में फॉर्मेट पेंटर नहीं मिलेगा, जूम नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा या ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा। तो कौन सा हमारा नहीं मिलेगा किस में? प्रिंट प्रीव्यू में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेट पेंटर। जूम कर लोगे आप, ऑप्शन भी आ जाएगा, ओरिएंटेशन भी आ जाएगा। अगला आ जाता है 74, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के एंड में यानी कि अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करोगे? Alt+D दबाओगे अगर आपको एंड में पहुंचना है, Ctrl+D, Ctrl+ एंड या Alt+ एंड? तो 74 में क्या होगा? तो ये हो जाएगा Ctrl+ एंड। अगला आ जाता है 75 क्वेश्चन और यहाँ पर आपको बताना है MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा आपका गलत है? तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, क्या ये आपकी बात सही है या गलत है? तो आप बोलोगे ये बात हमारी बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, तो बिल्कुल गलत बात है, हो सकते हैं। तो यानी कि हमसे गलत वाला पूछा था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आगे भी देख लेते हैं। सी आ जाता है दोस्तों हमारा, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो जो हमारा असत्य है वो है हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको अन्य इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, हेडर फुटर हो सकता है, सॉरी हेडर फुटर नहीं हो सकता, तो ये बात गलत है, हाँ हो सकता है। एक से अधिक बुलेटेड टेक्स्ट हो सकते हैं और एक से अधिक टेबल भी हो सकती हैं और एक से अधिक रो भी आपकी हो सकती है। अगला आ जाता है 76 क्वेश्चन, DOCX ये जो फाइल एक्सटेंशन है, जैसे .doc होता है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, तो किस में सबसे पहले परिचित किया गया था? MS वर्ड 2010 में, MS वर्ड 2013, 2007, 2016? आप बोलोगे MS वर्ड 2007। सबसे पुराना कौन सा है? यहाँ पर आप ऐसे ही देख सकते हो 7 है, 7 के बाद 10 आया होगा, 10 के बाद 13 आया होगा, 13 के बाद 16। इस हिसाब से हमारा, अगर आप तुक्का भी लगाओगे, अगर तुक्का भी लगाते हो तब भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 77, कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, स्पष्ट कीजिए। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित यानी अंडरलाइन किया जा सकता है, क्या ये बात सत्य है या असत्य? तो आप बोलोगे सही है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था
कि अगर उसको किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करना है तो उसके लिए पढ़ा था हमने, तो उस हिसाब से आपका सही हो जाता है। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, तो एक पैराग्राफ की बात की जा रही है, एक वाक्य की बात की जा रही है, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ये भी बात सही है, यानी कि हमारे दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ इज करेक्ट। अगला आ जाता है 78। बताना है आपको एमएस वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सी बात हमारी गलत है वो बतानी है। पहले से ही 78, हाँ, तो इसमें बताना है कि पहले से ही मौजूद है, तो कौन सा होगा। मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M होगी, तो क्या ये बात हमारी असत्य है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात है, ये बात हमारी गलत है। ऑफिस बटन ओपन पर क्लिक करेंगे, सही बात है। मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+0 है, बिल्कुल सही बात है। ओपन पर क्लिक करने के बाद खुली विंडो से फाइनल पर डबल क्लिक करें, तो इस तरह से भी, यानी कि हम किसी भी तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+M से नहीं कर सकते। और हमसे पूछा था कि किससे हम नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, इससे हम नहीं कर सकते। अगला है एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है। तो चेंज स्टाइल फॉर्मेटिंग होगा, क्लियर होगा, ऑटो फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट में पेंटर। 79 का हो जाएगा क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एमएस वर्ड 2010 से क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड पेन में ये आपका वर्ड गलत हो गया, में निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा। तो क्लियर ऑल नहीं मिलेगा क्लिपबोर्ड में, ऑप्शन पेस्ट या ओके। आपको इसका आंसर टिक करोगे तो आप बोलोगे ओके, हमारा क्लिपबोर्ड में नहीं मिलेगा। अगला है हमारा 81 क्वेश्चन, 2010 वाला है, एमएस वर्ड 2010। रूलर विकल्प को सक्रिय यानी एक्टिव करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो हम डिज़ाइन का प्रयोग करेंगे। तो आप बोलोगे डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, रिव्यू नहीं, व्यू तो बिल्कुल करेक्ट, पेज लेआउट का कोई मतलब नहीं, ना ही हमको डिज़ाइन करना ना ही रिव्यू, हमको ओनली व्यू करना होगा रूलर विकल्प को एक्टिव करने के लिए। अगला जाता है 82। लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। ये रूलर लाइन होती है, इंडेंट, स्टॉप, मार्जिन या अलाइनमेंट। तो आप बोलोगे ये हो जाता है हमारा मार्जिन। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पेज बताया था, एक आपको गटर मार्जिन बताया था, ये होता है हमारा मार्जिन। अपर लोअर ये सारी चीज़ें बताई थी, कौन कौन से आपके मार्जिन होते हैं, किस तरह से आप मार्जिन से आपका क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको उसी टाइम पे, जब मैं आपका मार्जिन वाला क्वेश्चन आया था, तो मार्जिन से रिलेटेड जो भी आपके पेपर वाली बातें थी वो सभी आपको मैंने तभी आपको करा दी थी। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपसे कोई प्रैक्टिस सेट छूट गया है तो प्लीज़ उसको फिर से जा कर के ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 से। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। प्रविष्ट होता है किसी चीज़ को एंटर करना, Ctrl+K, Alt+K, Ctrl+ रिटर्न या Alt+ उसके साथ आप इक्वल टू वाले बटन का यूज़ करोगे। 83 में और Ctrl+K, Alt+K नहीं लगाना है, Ctrl+K लगाना है, ध्यान रखना है। अगला है 84 क्वेश्चन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर करोगे, नहीं। इसने बोला है हमको टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, तो हम करते हैं फ़ॉन्ट कलर। स्टाइल से नहीं होगा, शेडिंग नहीं होगा, फ़ॉन्ट कलर बदलना है, क्योंकि टेक्स्ट का कलर बदलना है। तो फ़ॉन्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है, इसको अगर आपको करना है, कुछ भी आपको इसमें फॉर्मेट करना है, तो जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जा कर के आप वहाँ से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप फॉर्मेट का यूज़ करोगे, शेडिंग करनी है इसकी,
यानी कि इसकी परछाई जो होती है या कुछ भी आपको उस तरह से, तो शेडिंग स्टाइल चेंज करना है कि जैसे कि आपको किस स्टाइल में लिखना है, तो आप स्टाइल पे जाओगे। हाईलाइट करना है तो इसका बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड में इसके पीछे कोई भी कलर आप लगा सकते हो, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे ये रेड है और रेड से ब्लैक करना है तो ये हो जाएगा आपका फ़ॉन्ट कलर। इस तरह से जो रेड होगा तो आप उसका ब्लैक कर लो या कुछ भी कर लो इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अगला आ जाता है 85 क्वेश्चन। बताना है MS वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई है उसको बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। अलाइनमेंट का यूज़ करोगे, स्क्रॉल बार, टाइटल या रूलर। क्या बोला है आपसे, हमसे बोला है कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए, तो क्या आएगा उसके लिए, सोच करके बताइए। तो जितने ही बच्चों ने बोला है अलाइनमेंट, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला 86 MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। प्रेजेंटेशन, प्रिंट, सेव या सेव एज। सेव एज है ये वाला, सेव एज यानी किस रूप में आप उसको सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 87 है MS वर्ड 2007 से क्वेश्चन। निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है। तो आप इसका क्या करोगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्रेसर, थिसोरस, तो ये होता है थेसोरस। ट्रांसलेट, रिसर्च। थेसोरस क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थेसोरस। जो आपका MS वर्ड 2007 की बात की जा रही है कि जो आपका कौन सा फीचर है, यानी ये थेसोरस एक फीचर हो गया, तो ये क्या करता है, सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है, यानी कि कहने का मतलब सिनोनियम्स, ठीक है। अगला आ जाता है क्वेश्चन 88। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है, तो क्या है, .doc है, ये आप सभी को पता होगा, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है वो आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस, तो आप बोलोगे आउटलुक। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में किस शॉर्टकट की का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F3 हो जाएगा, F5, F4, F7। फटाफट से टिक कीजिए। और जितने बच्चों का भी ऑप्शन डी है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने फिर से आपके 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और पर प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। किसी में 27 है तो किसी में 32 से 35 भी हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो फिर से देख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।